सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल शराब घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय की कस्टडी में है। कहा जा रहा है कि केजरीवाल ईडी की हिरासत से ही सरकार चला रहे हैं और वह अब तक 2 आदेश जारी कर चुके हैं। सीएम केजरीवाल के इन आदेशों को लेकर दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि हिरासत में जाने के बाद भी केजरीवाल दिल्ली के बारे में सोच रहे हैं, वह दिल्ली की स्वास्थ्य सेवा के बारे में सोच रहे हैं। दूसरी तरफ केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद सियासत गर्मा गई है। आप कार्यकर्ता की तरफ से कल प्रदर्शन किया गया। इस दौरान दिल्ली पुलिस लगातार उनको प्रदर्शन करने से रोकती रही, नहीं मानने पर गिरफ्तारी भी की गई। इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले तो जानेंगे कल क्या हुआ प्रदर्शन में। प्रदर्शन में तो कुछ नहीं हुआ, नील बटा सन्नाटा। मैंने कहा था पहले ही, इस देश की अंतरात्मा अभी मरी नहीं कि चोर उचक्कों के लिए जनता सड़क पे आ जाए। कोई भी प्रोटेस्ट, कोई भी आंदोलन सक्सेसफुल तभी होता है जब आम जनता की सिंपैथी, आम जनता का समर्थन उसके साथ होता है। ये भाड़े के टट्टू, ये पॉलिटिकल पार्टीज के कार्यकर्ता सड़क पे आ जाएंगे, आप इसको आंदोलन कह देंगे तो बहुत बड़ा झटका लगा है। केजरीवाल ये तमाशा कर रहा था कि जेल में सिर्फ उसको जनता की चिंता नजर आ रही है। अरे भाई, 9 साल में तुमने एक भी चिट्ठी, एक भी ऐसा निर्देश तुमने आज तक दिया है? वो लेटर प्रोड्यूस करो कि चीफ मिनिस्टर रहते हुए पिछले 9 साल में तुमने किसी मंत्री को यह आदेश दिया हो कि देखो पानी की समस्या उस जगह पे हो रही है, इमीडिएटली इसको सॉल्व करो। या तुमने ये कहा हो कि दवाइयां नहीं मिल रही है मोहल्ला क्लिनिक में, उसको व्यवस्थित करो। किस मुंह से और कितनी बेशर्मी के साथ ये केजरीवाल ये तमाशा करता है। चल रहा है, हंसी मजाक हो रहा है, थू थू कर रहे हैं लोग। सोशल मीडिया पे वीडियो चल रहा है 2015 का, 16 का, 17 का, 18 का, 19 का, 20 का, 21 का, 22। हर साल कि अगले 1 साल में पाइपलाइन पहुंचा देंगे, बिजली की समस्या, पानी की समस्या खत्म कर देंगे, 24/7 टोटी से पानी आएगा। कहां है तुम्हारे वादे? कहां है वादे तुम्हारे? अ फ्रॉड इज अ फ्रॉड इज अ फ्रॉड इज अ फ्रॉड। झूठ बोलने की, झांसा देने की, जिसका वो चरित्र में शामिल हो जाता है, वो तो जेल के अंदर रहे, जेल के बाहर रहे, हैं? मचान पे बिठा दो, ट्रेन पे बिठा दो तो झांसा देगा ही। चिट्ठी आई थी आतिशी की, चिट्ठी दिखा दिया। कल सौरभ ने चिट्ठी नहीं दिखाई। क्यों नहीं दिखाई चिट्ठी? कि फिर सवाल उठेंगे। लेकिन इसको मालूम नहीं था कि इस बीच एक और कांड हो गया। कांड यह हो गया कि ईडी ने बाकायदा एक जांच की शुरुआत कर दी। सौरभ की लेटर की नहीं, यह आतिशी को जो चिट्ठी आई थी, पहली चिट्ठी, उस पर जांच शुरुआत हो गई। अब ईडी की तरफ से क्या बताया जा रहा है? चिट्ठी बाकायदा A4 व्हाइट पेपर, टाइप किया हुआ, ऊपर अंग्रेजी में, नीचे हिंदी में। मैं आपको बता दूं, केजरीवाल हिंदी में टाइप नहीं कर सकता। केजरीवाल हिंदी में कंप्यूटर के ऊपर टाइप नहीं कर सकता, पहली चीज। दूसरी चीज, ईडी ने कहा कि हमने कोई कंप्यूटर नहीं दिया, कोई प्रिंट आउट नहीं हो सकता, उसको इन सब चीजों का कोई एक्सेस ही नहीं है। और तो और केजरीवाल को कोई कागज का पेपर भी हमने नहीं दिया। यह प्रोटोकॉल के खिलाफ है। और दूसरा खुलासा क्या हुआ कि रोज शाम में जाते हैं ये लोग, 2 वकील, विभव जो उसका पीए है और पत्नी, ये लोग जाते हैं तो वो जो मुलाकात होती है कोई सीक्रेट कमरे में नहीं होती,
उस जगह पे होती है जिसका टोटल सीसीटीवी फुटेज रिकॉर्डिंग होता है। और ईडी के सूत्र बता रहे हैं कि इसमें कोई कागज का आदान प्रदान हुआ ही नहीं। कहां से ले आए तुम भाई चिट्ठी? बोले झूठ बोलने में ये लोग, बोले जितनी भी नीचता हो सकती है इन्होंने गजब रिकॉर्ड बना दिया। अब ये सारे सवाल पूछे जा रहे थे। जैसे वो चिट्ठी आई सबसे पहले हम लोग कैपिटल टीवी ने हंगामा शुरू किया कि भाई ये क्या है, ना इसमें डेट है, ना सिग्नेचर है, ना ये चीफ मिनिस्टर का लेटर हेड है। और लगे दलाल मीडिया जो है, जेल से चल रही सरकार, जेल से अरे भाई जेल से आदेश कैसे आएगा? उसकी कोई सैंक्टिटी नहीं है। और कल सौरभ भारद्वाज ने तो निर्लज्जता की, बेहयाई की, इसने सारी सीमाएं तोड़ दी। केजरीवाल को भगवान बना दिया, अपनी फजीयत खुद करवा ली, भगवान बना दिया। कहा कि देखिए केजरीवाल का जो आदेश है तो मेरे लिए ईश्वर का आदेश है। हैं? अभी से ही डिक्लेयर कर दो कि स्वर्गीय हो गया है। तुम लोग यही चाह रहे हो, ये नौटंकी दूसरे को दिखाना। अंदर अंदर क्या चल रहा है ये सब लोगों को मालूम चल रहा है। चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा इसके लिए आपस में जितनी गंदगी तुम लोगों ने मचा के रखी है उसका कोई इलाज ही नहीं है। उसका कोई, ये कहानी आएगी, लोग हंसेंगे, थूकेंगे तुम लोगों के ऊपर। तमाशा चल रहा है, वो रो रही है और इसके लिए ईश्वर है। अब अगला चिट्ठी आएगा किसके लिए, देखिए वो क्या बोलता है। केजरीवाल जेल के अंदर से कह दे कि भाई ठीक है मैं तो जा रहा हूं तिहाड़, मुख्यमंत्री बनेगी आतिशी। तो आतिशी ने आंख से आंसू दिलाया। तो ये तो और सब एक से एक ट्रेंड लोग हैं। इन लोगों की जगह जो है राजनीति में नहीं है। चुनाव हारेगा ये लोग तो ये लोग जाएगा बॉलीवुड। ये टीवी सीरियल्स वगैरह में जो देखते हैं ना, एक्टर्स, साजिश वाला जो सीरियल होता है उसमें बिल्कुल फिट बैठेगा। तो ईडी ने कर दी है जांच। अब जांच से ये भी मालूम चलेगा कि आप देखिए कि सीधे सीधे जज के सामने इस बात को रखा जाएगा कि दिस मैन, ये आदमी हिरासत के तमाम प्रोटोकॉल्स को तोड़ रहा है। जो कुछ बेल वेल मिलना होगा वो नहीं मिलेगा। इतना ज्यादा चालाकी ठीक नहीं है। अब ईडी की रिपोर्ट जज साहब को दी जाएगी जब इनको जज साहब के सामने पेश किया जाएगा। वैसे मैं आपको बता दूं, जैसे ही इनको तिहाड़ भेजा जाएगा, जैसे कल की कविता चली गई तिहाड़, न्यायिक हिरासत में जैसे ही जाएंगे, दिल्ली में इनको कोई मुख्यमंत्री बनाना पड़ेगा या फिर आम आदमी पार्टी की सरकार ही खत्म हो जाएगी। तो ये जो जितने जो नौटंकीबाज लोग हैं, दे शुड पुल अप देयर सॉक्सेस। पहले ही मैं वो एक जानकारी में शेयर कर रहा हूँ। अकल होगा दे विल एक्ट अकॉर्डिंगली। नहीं तो केजरीवाल के ऊपर तो छोड़ दो, भूल जाओ कि जेल से चलेगी सरकार। तमाशा चल रहा है, टम्बकटू है, बनाना रिपब्लिक है। क्या समझ लिया है तुमने कि जेल से आदेश आएगा, जेल से ये, ऐसा कोई प्रकरण। और ये सारी चीजें उस झूठ को आगे बढ़ाने के लिए ये सारे लोग कर रहे हैं। लेकिन अब रंगे हाथ पकड़े गए हैं। ईडी की कार्रवाई शुरू हो गई है। ईडी जांच करेगी और जांच में अगर फर्जीवाड़ा पाया गया तो ये दोनों और खैर इनका भी कोई दोष नहीं है। केजरीवाल की पार्टी ये आम आदमी पार्टी है। केजरीवाल नहीं रहेगा तो इन लोगों की क्या हैसियत है, क्या औकात है इनकी। केजरीवाल के बिना ये तो अपने जिस जगह पर रहते हैं RWA का चुनाव नहीं जीत सके। अगर केजरीवाल हट जाए तो ये इनकी हैसियत है। तो खैर पनिशमेंट से क्या, जब नेता ही चला जाएगा तिहाड़ जेल तो इन लोगों की क्या गिनती होगी। तो अब देखना बाकी है कि अब चिट्ठी फिर से आता है, दिखाता भी है या नहीं दिखाता है। एक लेसन इन लोगों ने ले लिया कल,
इसलिए चिट्ठी सामने नहीं आई, सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गया। लेकिन मीडिया वालों से सवाल जरूर करना चाहिए, ऐसे टेलीविजन चैनलों को बंद कर दें देखना, जो इस तरह के झूठ और प्रपंच को बिना सवाल खड़ा किए आप तक पहुंचाते हैं। केजरीवाल राजनीति का नटवर लाल है, तो ये मीडिया हाउसेस जो उसके तमाम चीजों को बिना किसी क्वेश्चन के आपके सामने परोसते हैं, तो इस दुष्टता में वो भी बराबर के हिस्सेदार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद। तो ईडी हिरासत से केजरीवाल के 2 निर्देश सामने आने के बाद से कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। अब इस फर्जी चिट्ठी की जांच भी शुरू कर दी गई है, जिसके बाद आप नेता आतिशी और सौरभ भारद्वाज की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इनके दाव अब इन पर ही उल्टा पड़ने लगे हैं। सबसे बड़ा सवाल में आज के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे वीडियो पर कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको हमारी खबर कैसी लगी। धन्यवाद।